नमस्कार दोस्तों, आपका उत्तरांचल क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो कि उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित है। और यह टॉपिक भी उत्तराखंड की जनजातियों का जो टॉपिक है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है ये उधम सिंह नगर में मुख्य रूप से 90% क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि उधम सिंह नगर में मैक्सिमम जो भी जनजाति पाई जाती है वो थारू जनजाति पाई जाती है। और थारू जनजाति का मुख्य जो बड़े विस्तृत भूभाग में जो रहने का जो स्थान है वो भी राज्य वाइज देखा जाए तो उधम सिंह नगर ही है। ये किरात वंश के वंशज माने जाते हैं और कुछ राजस्थान के थार मरुस्थल से संबंधित अपने आप को मानते हैं। यानी इनका मत है कि हम राजस्थान के थार मरुस्थल से आए थे और यहाँ थार मरुस्थल के से होने के कारण अपने आप को ये थारू बोलते हैं। इनमें बदला विवाह प्रथा होती है, यानी कि एक्सचेंज जो कह सकते हैं, मैरिज, परंतु अब यह बहुत कम देखने को मिलती है। अब इनमें 3 टिकटी प्रथाएं भी इनमें क्या है मौजूद है। 3 टिकटी प्रथाएं भी इनमें पाई जाती है और रिश्ता तय होने को ये पक्की पौड़ी कहते हैं। यानी जब किसी के साथ भी इनका रिश्ता तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उसे ये पक्की पौड़ी कहते हैं। सगाई रस्म को ये अपना पराया कहते हैं। विवाह की तारीख तय होने की जो बात होती है उसको कट्टी कहते हैं और गोना को ये चाला प्रथा कहते हैं। तो यह पूछा जाता है अक्सर कि चाला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, ये कट्टी किसे कहते हैं, अपना पराया थारू जनजाति में क्या व्यवस्था है, या पक्की पौड़ी क्या है, 3 टिकटी प्रथा किस जनजाति में है। तो इस प्रकार के जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं ये ध्यान रखने वाले होते हैं और यह इस वीडियो में आपको मिल रहे हैं। अगला है विधवा विवाह के लिए इनमें लठ भरवा भोज की एक प्रथा प्रचलित है, इसे ये लठ भरवा भोज कहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि लठ भरवा भोज प्रथा जो है ये किस जनजाति में है। ये आपकी थारू जनजाति में है। पछावन जो है थारू जनजाति के इष्ट देवता है। थारू जनजाति के लोग अपने घर के आगे मंदिर का निर्माण करते हैं और बजहर नामक त्योहार इनका प्रमुख त्योहार है। यानी कि बजहर त्योहार किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है, ये थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। थारू का अर्थ होता है ठहरे हुए। थारू जनजाति की स्त्रियां अपने आप को रानी पद्मावती का वंशज मानती है और जनजाति के जो ये इस जनजाति के जो पुरुष होते हैं अपने आप को महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशज मानते हैं। यानी कि प्रश्न आएगा कि रानी पद्मावती का वंशज किस जनजाति की महिलाएं स्वयं को मानती हैं, तो थारू जनजाति आंसर आएगा। और महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशज किस जनजाति के मानते हैं, तो थारू जनजाति ही आपका उत्तर होगा। थारू जनजाति की जो पंचायत होती है उसे बिरादरी कहते हैं। ये पहले भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि बिरादरी जो पंचायत संस्था है वो किसमें है, कि थारू जनजाति में है। थारू जनजाति में जो परिवार के मुखिया होते हैं उसे गंथूर कहते हैं और पंचायत थारू जनजाति की पंचायत के मुखिया को जो कहा जाता है वो महतो या महंतो कहा जाता है। यानी कि परिवार के मुखिया को गंथूर और पंचायत के मुखिया को महंतो या महतो। थारू जनजाति की पंचायत के मुखिया के बाद किसका पद आता है, तो यह है बदहर। बदहर का, यानी पंचायत के मुखिया के बाद जो अगला पद आता है वो बदहर का आता है। राज्य के किस जनजाति में न्याय करते समय मदिरा पान करने वाली प्रथा थी, थारू में थी। ये थी यानी कि अब नहीं है, पहले यह प्रथा प्रचलित थी। धीरे धीरे जो सामाजिक परिवर्तन जो आ रहा है इन जनजातियों में भी वह बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। आज ये भी सामान्य जन के साथ पूर्ण रूप से खड़े हो गए हैं और बहुत ही विकसित जनजातियों में हो गए हैं, क्योंकि आप आज भी देखेंगे कि इनको इतना लाभ मिल गया है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपको ऑब्वियसली ये देखने को मिलेंगे थारू, जौनसारी, भोटिया। तो यानी कि सामाजिक रूप से जो इनका सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत आगे ये जनजातियाँ आज के रूप में आगे बढ़ गई हैं। थारू जनजाति में तलाक लेने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है, यानी महिलाएं ही सिर्फ तलाक ले सकती है। अगला है कि थारू जनजाति में विधवा विवाह जो है प्रथा की 2 प्रथाएं हैं। एक को कहते हैं चुटकटा तो दूसरे को कहते हैं उठान। थारू जनजाति में 1 माह 8 दिन तक जो जिंदी होली और सेकंड मरी होली मनाई जाती है, यानी 1 महीने और 8 दिन तक मनाई जाती है। स्थानीय भाषा में थारू परिवार को कहा जाता है संघ। थारू में गोत्र या घराने को कहा जाता है कुरी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
थारू में सगाई को दिखनौरी प्रथा कहा जाता है। यानी दिखनौरी प्रथा किससे कहा जाता है? सगाई को कहा जाता है। सगाई जो व्यवस्था होती है उसको दिखनौरी प्रथा कहते हैं। और थारू जनजाति के जो प्रमुख नृत्य है, ठकरा नृत्य हो गया जो युवकों द्वारा होता है, झुमड़ा नृत्य युवतियों द्वारा होता है, सखिया नृत्य जो दशहरे के समय होता है, बरका नृत्य, डंगूरा, झुमड़ा, संजनी व लहेचारी, इनके क्या है, प्रमुख इनके नृत्य है जो आप इसमें देख सकते हैं। थारू राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो थारू जनजाति है। और सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है आपका पहले नंबर पर जौनसारी, दूसरे नंबर पर आते हैं थारू। शारीरिक बनावट के आधार पर थारू जो है ये मंगोल प्रजाति के निकट है। थारू समाज के इष्ट देव पछावन तथा खड़गा भूत है। कारोदेव, राकत, कुलवा जानवरों की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं थारू जनजाति में। यानी कि कारोदेव, राकत, कुलवा किनकी रक्षा करने के लिए माने जाते हैं? तो जानवरों की रक्षा करने के लिए माने जाते हैं। थारू समाज जो है ये मातृ सत्तात्मक समाज है। यानी कि माता को इसमें प्रधानता दी गई है। प्रत्येक थारू के घर के निकट चबूतरे पर एक देवता स्थापित रहता है। उसे काली नगरियाई, देवी भूमिया या बड़ा बावा कहते हैं। थारू विवाह में कि जो प्रकार होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के विवाह इनके होते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और थारू जनजाति ऐसी है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे हमने कंप्लीट जो थारू जनजाति से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमने इसमें पूरे देखे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो भी जनजाति वाले पे लेके आऊँगा जो कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं भूटिया जनजाति आपका डिस्कस करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।